जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मद्य से सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए सही से तैयारी किया है तो आप लोगों को आज टारगेट दिया जाता है 30 प्रश्न सही करने का। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिए। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, आप सभी को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। और ताप्ती नदी जो है ये कहाँ जाकर गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में। दूसरा प्रश्न है, समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? तो चलिए, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है समदाब रेखाएं। तीसरा प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? याद रखिएगा, उनके तापमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? चलिए, आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन सबसे अधिक किस में मिलता है पूछा जाता है? तो सोयाबीन में, याद रखेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में पीओपी भी लिखा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। चलिए, 5 के लिए आंसर बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? चलिए, आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 310। 368 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, 368। आगे देखिए, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त हो? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में
कोई उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6, याद रखिएगा, 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस प्रश्न को याद कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है बॉम्बे, याद रखिएगा, यहाँ पे बम्बई होगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी ने। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऑप्शन में 1951 दिया हुआ है, तो सही जवाब होगा 1951। और आपको याद होगा 1951 में ही संविधान में प्रथम संशोधन होता है, जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चलिए आप सभी 11 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है विंध्य रेंज। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और बेतवा नदी ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? तो सही आंसर है 1951 में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। बिहार के एग्जामों में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो देखिए, बिहार में किसान सभा की स्थापना ये किया गया था किसके द्वारा? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कब किया गया था? तो 1929 में। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है दीनबंधु मित्र नील दर्पण के रचनाकार थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन किससे संबंधित है? आपको ये दिवस जरूर ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। और यह दिन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ध्यानचंद से। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आप सभी 17 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? NaHCO3। दोनों ध्यान रखेंगे।
मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो देखिए दोस्तों, रैमन मैग्सेसे जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे सभी का आंसर सही है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वन संरक्षण अधिनियम, स्टार मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए यहाँ पे वन्य जीव नहीं है, वन संरक्षण अधिनियम है, तो आंसर होगा 1980 में पारित किया गया था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1980 में। बिहार में पहली जैन संगति कहाँ हुई थी? चलिए किसके लिए आप सभी आंसर बताएंगे। बिहार में पहली जैन संगति कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पाटलिपुत्र। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ध्यान दीजिए, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक 3 दिन बाद जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर कीजिए। एसी को किस में परिवर्तित करना है? डीसी को। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर का, जिसको हिंदी में दिष्टकारी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में रेक्टिफायर भी मिल सकता है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? चलिए दोस्तों 24 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा पोलो से। यहाँ पे सही कर लेंगे पोलो। एजरा कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग कमेंट करके बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुंवर सिंह ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है वीर कुंवर सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा पदक लौटा दिया था?
देखिए हमने आपको काफ़ी बार बताया है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर, तो पंजाब के अमृतसर में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और पूछा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो नाइटहुड की। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने। दोनों को ध्यान रखना है। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, याद रखिएगा। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इसको रट लीजिए 1999 में। याद रखिएगा 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस नेता ने कारावास के दौरान पुस्तक भारत की खोज लिखी थी? देखिए इंग्लिश में इस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत की खोज। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। शेरशाह सूरी ने बिहार की राजधानी पटना को कब बनाया? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, तो बिहार के सासाराम में है। और इन्होंने बिहार की राजधानी पटना कब बनाया था, तो 1541 में। अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।